यूपी की राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी मिल रही है। आज से भंग हुई यूपी की पंचायतें। यूपी के 58,656 ग्राम पंचायतों में नियुक्त किए गए प्रशासक और प्रशासक के रूप में सहायक विकास अधिकारी हुए नियुक्त। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रधानों के डिटेल सर्टिफिकेट हटाए गए। ई ग्राम स्वराज पर प्रधानों से लेन देन हुआ तो होगी सख्त कार्रवाई। यूपी में 4 चरणों में होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। पोर्टल पर प्रधानों से लेन देन हुआ तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो पंचायतें आज से भंग हो रही है। यूपी में 4 चरणों में होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। आज से भंग हुई यूपी की पंचायतें। लखनऊ से अहम जानकारी। आज से भंग हो गई है यूपी की पंचायतें। 58,656 ग्राम पंचायतों में नियुक्त किए गए प्रशासक के रूप में सहायक विकास अधिकारी हुए नियुक्त। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रधानों की डिटेल सर्टिफिकेट और इसी के साथ अगर पोर्टल पर प्रधानों से लेन देन हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यूपी में 4 चरणों में होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और आज से भंग भी हो गई हैं यूपी की पंचायतें। यूपी में 4 चरणों में होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। 58,656 ग्राम पंचायतों में नियुक्त किए गए हैं प्रशासक के रूप में सहायक विकास अधिकारी हुए नियुक्त। ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रधानों के डिटेल सर्टिफिकेट और ऐसे में अगर पोर्टल पर प्रधानों से लेन देन हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। यूपी में 4 चरणों में होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिसके लिए तमाम तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में बाजियों ने भी अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें आज से भंग हो गई है यूपी की पंचायतें। 58,656 ग्राम पंचायतों में नियुक्त किए गए हैं प्रशासक के रूप में सहायक विकास अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रधानों के डिटेल सर्टिफिकेट जारी हैं। अगर पोर्टल पर प्रधानों से लेन देन हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। प्रशासक के रूप में सहायक विकास अधिकारी हुए हैं नियुक्त। इसी के साथ ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रधानों के डिटेल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। वहीं अगर पोर्टल पर प्रधानों से लेन देन हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। यूपी में 4 चरणों में होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। लखनऊ से अहम जानकारी। आज से भंग हुई यूपी की पंचायतें। बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर। 58,656 ग्राम पंचायतों में नियुक्त किए गए प्रशासक। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संकेत जुड़ गए हैं। संकेत, क्या जानकारी मिल रही है? यूपी में आज पंचायतें भंग हो गई हैं। देखिए, जिस तरह से 25 दिसंबर तक कार्यकाल था प्रधानों का, कि 25 दिसंबर को तक का ही कार्यकाल था और वो कार्यकाल इन प्रधानों का पूरा हो गया है। ये और ऐसे में जब कार्यकाल पूरा हो गया तो आधी रात से जो पंचायतें हैं उनको भंग कर दिया गया है और इसके बाद में जो कागजी कार्रवाई है वो भी पूरी कर ली गई है। उसमें ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल है उसमें प्रधानों के डिजिटल सर्टिफिकेट अनरजिस्टर्ड कर दिए गए हैं। इस पोर्टल डिजिटल सर्टिफिकेट जो इस पोर्टल पे होता है, इसी के द्वारा तमाम भुगतान कराए जाते हैं, तमाम विकास के कार्य कराए जाते हैं। तो ऐसे में प्रधानों को अब वो पूर्व प्रधान हो गए हैं। अब नए तरह से प्रधान ग्राम पंचायतों में प्रधानी की जो प्रक्रिया है चुनाव की, वो तैयारी तेज कर दी गई है और जितने भी ग्राम सभा के जो कार्य हैं उनकी जिम्मेदारी प्रशासकों को दे दी गई है। जो एडीओ पंचायत होंगे वो ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी अब संभालेंगे और वहां के विकास कार्यों को देखेंगे। यानी कि अब प्रधानों का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका है और उनके अधिकार भी अब पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए। ऐसे में अगर पोर्टल पर उनसे लेन देन होती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। संकेत, जाहिर सी बात है, सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं पंचायती राज निदेशक ने और शासन ने भी कि अगर किसी भी ग्राम पंचायत में कोई किसी तरह का भुगतान किया जाता है या प्रधान के द्वारा कोई भी कार्य कराया जाता है तो प्रधान के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही। उसके अलावा जो वीडियो हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी और जो पंचायत सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि आखिर
शासनादेश जारी हो गया है और उसके बाद भी भुगतान क्यों कराया जा रहा है। सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि अब प्रधानों से कोई काम काज, जो वो पूर्व प्रधान हो गए हैं, उनसे किसी भी तरह का कोई काम नहीं कराया जाएगा और किसी तरह के भी भुगतान पर रोक लगा दी गई है। संकेत, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। खबर लखनऊ से आ रही है। बीजेपी मनाएगी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। आज बूथ स्तर पर अटल जी की जयंती मनाई जाएगी। बीजेपी आज और कल घर घर जाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता केंद्रीय कृषि मंत्री के पत्र को लेकर घर घर जाएंगे। कार्यकर्ता किसान हित में किए गए कार्यों को गिनाएंगे। कार्यकर्ता सभी बूथ स्तर पर सेवा कार्य करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता। संकेत, हमारे संवाददाता लगातार लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए। संकेत, क्या जानकारी मिल रही है? बीजेपी आज भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाएगी। देखिए, जिस तरह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो लगातार अपनी बैठकें और तमाम जो कामकाज हैं उनको सरकार के उनको जनता तक पहुंचाते रहते हैं और कार्यशालाएं, बैठकें, सम्मेलन ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के जारी रहते हैं। इसी क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी का जो जयंती है ये इसको मनाया जाएगा हर बूथ स्तर पर। और अटल बिहारी वाजपेयी का उत्तर प्रदेश से नाता रहा है। वो लखनऊ के सांसद रहे हैं काफी समय तक और लखनऊ काफी आना जाना रहा। जाहिर सी बात है, ये वो जब प्रधानमंत्री थे तब भी उत्तर प्रदेश में वो एक आम लोगों से मिलते थे और उनकी एक जमीनी पकड़ है। हर जगह पर से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। तमाम वो जनपद हैं उत्तर प्रदेश के। तो ऐसे में जिस तरह से किसानों का जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि किसान उत्तर प्रदेश का नाराज है। तो ऐसे में अटल जी की जयंती के माध्यम से जो भावनात्मक एक सपोर्ट मिलेगा बीजेपी को, उसको अटल जी की जयंती की बात कह के जिलों में ये कार्यक्रम किए जाएंगे और वहां पर बूथ स्तर पर और जैसा कि बीजेपी कर रही है किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। संकेत उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। संकेत, जिस तरह से बीजेपी कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी किसानों को समझा रहे हैं कि ये जो कृषि कानून है उनके हित में है, तो वही जो है बूथ स्तर पर जाकर बूथ पर सेवा कार्य करेगी बीजेपी और इसी तरह से जो है किसानों को समझाएगी। जाहिर सी बात है, जो नरेंद्र तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, इनके इस पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर से लगाकर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता, ये उस पत्र को लेके जाएंगे और बताएंगे कि आखिर भाजपा ने क्या कुछ काम किए हैं किसानों के हित में और उन काम काजों को बताया जाएगा, जिससे विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा है उसके उस आरोप को इतना बल न मिले और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं किसानों को अपने पाले में, अब क्योंकि पंचायत चुनाव भी हैं और आगामी वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में है, तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। किसी तरह की भी किसी वर्ग की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर रहे। कल ही जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी किस्त जारी की थी किसानों के खाते में, जो सम्मान निधि की किस्त है, तो ऐसे में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसानों को ये समझाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ में है, जहां सरकार है वो साथ में है और संगठन भी पूरी तरीके से किसानों के साथ में है। संकेत मिश्रा, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।